हेलो बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th के स्टूडेंट है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपके लिए खास तोहफा। इस तोहफे में है फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल, जिसकी हेल्प से आपकी ग्रेड A+ से A++ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल से और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। बच्चों, हम इस वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल में आपसे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और उन्हीं को मॉडिफाई करके एग्जामिनर क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमें रिएक्शन सी थी, उनमें हमें प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना था। जो ये रिएक्शन है ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगी। इसमें जो दिया हुआ है बेंजीन रिंग पे जो लगा हुआ है वो CH2CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे रिएजेंट हमें दे रखा है KMnO4 KOH, ठीक है। हमें पता है कि जो KMnO4 जो होता है, सॉरी KMnO2 है ना, पोटेशियम डाई मैग्नीज, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेंजोइक एसिड बनाता है, ये बनाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जो रिएक्टेंट है इसे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और ये यहाँ पर हमें क्या बन जाएगी, हमें बेंजीन रिंग के ऊपर ये COOH ग्रुप ऑक्सैलिक एसिड अटैच हो जाता है ग्रुप, तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें हमें दे रखा है एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे कीटोन है और एल्डिहाइड है और हमें जो रिएजेंट दे रखा है वो दे रखा है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ये एक क्या है, बेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि इसमें जो अल्फा H होता है एल्डिहाइड में वो अब्सेंस होता है। अल्फा H नहीं होने के कारण जो एल्डोल होता है वो इसको कंडेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजल एसीटोन, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेंजल एसीटोन। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा बेंजल एसीटोन, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन भी बहुत इजी है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्रोमाइड है वो ब्रोमाइड रिएजेंट दे रखा है और रिएजेंट किसके साथ दे रखा है, FeBr3 के साथ, ठीक है। तो ये जो Br है वो क्या करेगा, जो बेंजोइक एसिड है वो उसकी जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन है, पैरा है और ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये वाली मेटा है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये मेटा है, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है वो बेंजोइक एसिड में कहां पर अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, इसीलिए बोलते हैं इसको ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है, हमें ब्रोमीन को ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करना है जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड। उसके बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें सैंपल्स दे रखे हैं 2 कंपाउंड्स के, ठीक है। और हमें उन कंपाउंड्स में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट ये देंगे। यहाँ पर 2 कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट देंगे, ये एसिडोफिनॉन है और ये जो दूसरा वाला कंपाउंड है ये प्रोपियोफिनॉन है, ठीक है। एसिडोफिनॉन और प्रोपियोफिनॉन, ये कौन सा टेस्ट देंगे बच्चों, तो ये टेस्ट देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट जब एसिडोफिनॉन देता है तो ये क्या करता है,
जो CH3 है उसके साथ येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जो पानी होता है, अगर किसी चीज को आप उसमें घोलते हो तो नीचे परत जम जाती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। और जो प्रोपियोफिनॉन है वो कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता। इसका मतलब कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा इन दोनों में से? इन दोनों में से सिर्फ एसिटोफिनॉन ही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। प्रोपियोफिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। देन जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें कंपाउंड दे रखे हैं पेंटेनल एंड पेंटेन 3,1। हमको बताना है कि ये कौन सा टेस्ट देंगे। तो जो पेंटेनल है और पेंटेन 3,1 है, ये कीटोन है। हमें पता है कि जो कीटोन होते हैं वो टोलेन टेस्ट से देते हैं। तो इसमें जो पेंटेनल होगा वो क्या होगा, टोलेन टेस्ट देगा। और क्या करेगा, टोलेन टेस्ट में क्या होता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जबकि जो पेंटेन 3,1 है वो कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो पेंटेन 3,1 है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, टोलेन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप जितने हर क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स होते हैं, तो आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।